औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज कर सकता है। इसके अलावा हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को शामिल करेंगे, H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और फाइनली देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको फौरन मिले और उसी टाइम आप वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सको और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सको। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, डायरेक्शन, लर्निंग और बहुत सारे स्टफ मिले और आप अपनी ट्रेड के साथ उसको मजीद मतलब अपने ट्रेड को जो है ना वो चार चांद लगा सके, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा कि आई वांट टू ज्वाइन प्रीमियम। वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट हो जाओगे, वो आपको गाइड करेंगी। इसके अलावा कोर्स बैच नंबर 3 के लिए सितंबर में स्टार्ट होना है, उसके लिए भी जो है ना वो आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड आपका होगा तो भी आप तो ही इस इंडस्ट्री को आप मात दे पाओगे और इससे आप प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट जो इवेंट है। तो आज 27 अगस्त है। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा जो कि हाई वोलेटाइल कर सकता है मार्केट को। इसके अलावा बाकी जो है ना वो लो इम्पैक्ट डाटा है, उसका इतना खास अवसर नहीं होना। तो सीपी के हवाले से हम बात करते हैं तो गाइस, आज का सीपी 2518.2 है, यानी 2518.2 आज का सीपीएम मार्केट। इससे नीचे अगर आप देखें तो M30 के ऊपर एक ऑलमोस्ट बेरिश इनगल्फिंग बना, इसका रीटेस्ट हो सकता है। तो मार्केट यहां से सेलिंग, सबसे पहले हम देखेंगे सेलिंग का पहला जो रिजेक्शन पॉइंट है वो 2508 है। इसके अलावा दूसरा जो मिड रेंज है वो 2500 के, और तीसरा जो है ना वो 2492 का एरिया, जहां पे हम 90% अपना सेल प्रॉफिट बुक करेंगे और यहां से हम आप 10% जो है ना वो रिटेल ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, अगर इस सीपी ट्रेड से ऊपर मार्केट M30 क्लोज करती है तो देन हम बाइंग की तरफ जाएंगे। बाइंग का पहला टेक प्रॉफिट 2524 और 23 के आसपास, दूसरा जो होगा वो 2531 ऑल टाइम हाई और सेकंड मिड रेंज 2537.8, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर गई तो 2550 और 85 भी लगा सकती है। लिहाजा हमने 10% जो है ना वो होल्ड करना है और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना है। चले चलते हैं जी DXY के हवाले से। तो DXY में गाइस ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट इससे नीचे है, तो इसको अगर क्रॉस करके ऊपर जाती है तो पॉसिबिलिटी है इस फेयर वैल्यू गैप को पिन करे और फिर उसे अगर H4 इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इस सेलिंग जोन को भी मार्केट टच कर सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन कुछ DXY अपने आप को रिकवर करे। 100.886 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जैक्टली मार्केट भी इसके ऊपर, अगर इससे ऊपर आज की क्लोजिंग हो जाती है तो हो सकता है कि मार्केट इस पाथ को फॉलो करे। तो डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम शामिल करेंगे यूएसडी जेपीवाई को। यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड सेल है, लेकिन मार्केट ने इस टाइम खुद को रिकवर किया है और यहाँ पे एक सीपी 144.2 के डाउन में और मार्केट अपसाइड की तरफ, तो यहाँ पे बाइंग प्रेफर करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद यहाँ पे कुछ टाइम मार्केट ने साइड वे शो किया और फिर डाउन साइड की तरफ जो है ना वो H4 की क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे आज इसका सीपी 63,112 है। तो इससे नीचे अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल में जाएंगे और अगर इससे ऊपर आ जाती है तो अगेन हम बाइंग की तरफ प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी जिसका ट्रेंड काफी बुलिश है, मार्केट इस टाइम 1.116 के आसपास इसका सीपी है, तो इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। यूएसडी जेपीवाई जो बुलिश है 1.32 इसका सीपी है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। यूएस ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यूएस ऑयल में एक जबरदस्त इस साल का बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि 700 पिप सिस्टम रनिंग प्रॉफिट हमारा जो है ना वो स्विंग के अंदर चल रहा है, क्योंकि हम ने इसको 71.6 से बाय किया था। चलें गाइज, इसका ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अगर हम
सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है ना वो बुलिश है, ट्रेंड 30 का सीपी है, तो इससे नीचे है मार्केट, तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे और जब तक इससे ऊपर नहीं जाए मजीद बाइंग अभी नहीं ऐड करेंगे। चले जी, सबसे पहले हम H1 की स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपने तवज्जो के साथ देखनी होती है और समझनी होती है। पूरा दिन अगर आप H1 स्टोरी के ऊपर चलते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आप जो है ना वो किसी किस्म का लॉस आपका हो, आपका इंशाल्लाह। तो मार्केट हायर लोअर्स और अगेन हायर लो और फिर हायर हाई बनाती हुई फॉर्मेशंस अपसाइड की तरफ मूव कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गाइस बात करें तो एक हायर लो मार्केट ने बनाया, कल हमने हायर हाई से भी एक सेल दी और हाई लो से हमने बाइंग दी और एक पूरा एरिया जिसमें मार्केट ने मूव किया, हमारा प्रॉफिट हमने समेटा है। ठीक है, उसके अलावा गाइस आज के दिन क्या हो सकता है, मार्केट इस टाइम जिस जगह ट्रेड हो रही है 2516 है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जिस तरीके से थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ आ रही है, यहाँ पे सेलर्स को भी ट्रैप कर सके, और अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ ये बेसिकली 2511 से लेके 7 का एरिया बनता है। यहाँ पे एक मेडिकेटेड जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट ने इसको पहले पिन किया लेकिन यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल, और यहाँ पे अगर M30 या M15 या H1 बुलिश में क्लोज होती है तो तब आप बाइंग कर सकते हैं, जिसका टीपी आप 2524 रख सकते हैं। ठीक है गाइज, और अगर मार्केट वहां से फिर रिजेक्शंस होती है तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये वही जोन है जिसके अंदर से पहले हमने बाइंग की थी। इस सर्कल जब मैं मार्केट जब पहुंचे तो आप बेशक जितना मर्जी प्रेशर हो, इस जगह पे आपने सेल नहीं करना। मार्केट यहां से फिर पुल बैक हो सकती है, और अगर क्रॉस करके निकल गई तो यहां से और यहां से आप सेल कर सकते हो। तो ये एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, और ये सपोर्ट एरिया है कितना मैं आपको बता दूं, 2502 का एरिया सपोर्ट है, जोन नहीं है। इस जोन के ऊपर जब मार्केट पहुंचे तो यहां से आप देखो कि अगर अगेन मार्केट M15 M30 या H1 बुलिश में क्लोज करती है तो आप बाइंग कर सकते हैं, और इस बाइंग का टेक प्रॉफिट 2509 और 13 के आसपास रख सकते हैं। अब ये जोन जब क्रॉस कर जाता है तो यही जोन आपका सेल में सेलिंग जोन हो जाता है। यहां से मार्केट अगेन आती है तो ये सर्कल के ऊपर अगेन आपने सेल नहीं करना, इसको अगर क्रॉस नहीं करती तो बाइंग होगा, अगर क्रॉस कर गई तो फिर सेल हो सकता है। किस एरिया तक दोबारा बाय कर सकते हो, 2595 और 91 का एरिया फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ का। मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ तक मार्केट का वेट कर ले, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर सपोर्ट को टच करके अगेन मार्केट नीचे आ जाती है, ये सपोर्ट की रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो इसको जब क्रॉस करने लगे तो इस जगह पे आपने सेल नहीं करना, इसके आगे पीछे आप कर सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर ब्लॉक जो कि 84 और 80 के दरमियान में, वहां से आप बाइंग अपनी बना सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है तो याद रखिएगा 2523 और 2527 का एरिया जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन वहां से एक बार फिर रिजेक्शन मिल सकती है मार्केट को, और अगर इसको ब्रेक करके ऑल टाइम आई से ऊपर जाके H1 क्लोज होता है तो फिर मार्केट 2550 की तरफ मूव करेगी। तो आपको जो जो पॉइंट बताए वहां वहां पॉइंट से ट्रेड करें, दरमियान में आप जो है ना 10 पिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर गाइस डेली की बात करते हैं तो जब तक मार्केट 2506 या 7 से ऊपर है, ये जो आप सामने प्रोजेक्शंस लाइन देख रहे हैं इससे ऊपर ही है, क्लोजिंग भी ऊपर दी है, तो मार्केट बुलिश ही है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसके आसपास है और मार्केट अगेन स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ मूव करे और एक नया हाई लगाए। ठीक है, इसके अलावा अगर गाइस अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है मार्केट 2500 से नीचे डेली की, तो फिर हम टॉप से सेल को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा H4 के लेवल्स की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले क्या है कि मार्केट इस टाइम डील हो रही है 2516.2 के आसपास। यहाँ से कल बुलिश इनकल्फिंग बनाई, मार्केट वहां से रिट्रेस हो गई डाउन साइड की तरफ, लेकिन 100% अभी रिट्रेस नहीं हुआ। ये मेडिकेटेड बाइंग जोन जो कि पहले सेलिंग था, बाइंग जोन बना हुआ है, इससे मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। अगर स्ट्रांगली H4 इसमें क्लोज होता है और स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ जाती है तो पॉसिबल है कि इस रिजेक्शन को ब्रेक करे मार्केट, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जब अगेन रिट्रेस होती है तो एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि 2550 या 2585 का टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सी सपोर्ट है। पहली सपोर्ट है मार्केट की 2500 का, दूसरा सपोर्ट 2400, ये गाइस 2471 है। ठीक है, और यहाँ पे और तीसरी जो सपोर्ट है 2456 और 2452। और यहाँ से आपको पता है कि बाइंग कैसे करनी होती है, जब आपको M15 या फिर आपको M30 के ऊपर कोई बुलिश इनगल्फिंग मिले।
इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 2530 रेजिस्टेंस है। इसके अलावा 2550 और 2581 और 85 का एरिया हाईली प्रोजेक्टेड रेजिस्टेंस बन सकती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप अच्छी तरह पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। कोई राय देनी हो ईएफएमएस ट्रेड को तो तब भी आप दे सकते हैं। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।